ख्रीस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार में संत लूकस हमें बताते हैं कि एक बार यीशु ने 72 शिष्यों को चुना और उन्हें ईश्वर का वचन सुनाने के लिए भेजा। ये शिष्य उन नगरों और गांवों में जाने वाले थे जहां यीशु बाद में जाने वाले थे। यीशु के उन्हें भेजने के शायद 2 कारण थे। एक तो कि वे अपने गुरु के मिशन कार्य के लिए लोगों को तैयार करें। लोगों के मन और दिल को तैयार करने की ज़रूरत थी कि वे जब यीशु ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाने के लिए स्वयं इन लोगों के पास आएंगे तो लोग उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। ईश्वर ने भी मसीह के आगमन से पहले प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए नबियों को भेजा था। यीशु का इन शिष्यों को इस तरह भेजने का दूसरा कारण यह हो सकता है कि वे सुसमाचार प्रचार की कठिनाइयों से अवगत हों, फिर यह भी अनुभव करें कि ऐसे कार्यों में ईश्वर से प्राप्त शक्तियाँ कितनी प्रभावशाली होती है। संत लूकस शिष्यों के अपने मिशन के लिए भेजे जाने के संबंध में अपने सुसमाचार में 2 अलग अलग वर्णन प्रस्तुत करते हैं। एक जो आज के सुसमाचार पाठ में मिलता है, इसे हम संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में पाते हैं। दूसरा इसे ठीक पहले के अध्याय में मिलता है। उस अध्याय में यीशु अपने 12 प्रेरितों को उसी तरह और उसी कार्य के लिए भेजते हैं। वे इन दोनों अवसरों पर एक ही बात बोलते हैं, तुम रास्ते के लिए कुछ भी मत ले जाओ, ना लाठी, ना झोली, ना रोटी, ना रुपया। संत मत्ती और संत मरकुस यद्यपि अपने सुसमाचार में 72 शिष्यों के विषय में कुछ भी नहीं बोलते, वे संत लूकस के समान और करीब करीब उन्हीं शब्दों में 12 प्रेरितों के प्रेषण के विषय में लिखते हैं। सुसमाचार के प्रचार के लिए 12 प्रेरित भेजे गए, फिर 72 शिष्य भेजे गए, बाद में और कितने कितने लोग भेजे जाएंगे। यीशु के समय से अभी तक के 2000 वर्षों में हजारों सुसमाचार के प्रचारक बुलाए गए और भेजे गए। 72 शिष्यों को भेजते समय जो हिदायत यीशु ने दी वह सब समय के लिए, सब प्रचारकों के लिए लागू होती है। ऐसे लोग साधारणतः आगे के दिनों के लिए सोचते हैं और चिंतित रहते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे व ओढ़ेंगे। अतः अपने साथ बहुत सी चीज़ों को लेने की इच्छा करते हैं। वे अपनी संभावित आवश्यकताओं की लंबी सूची बनाते हैं और वे कहते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक दरकार होंगी। इस तरह वे अपने को शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से भी बोझिल बना देते हैं। यदि हम खाने पीने और रहने के लिए चिंतित रहेंगे तो एक स्वतंत्र मन और दिल से काम नहीं कर पाएंगे और तब सफलता हमारे हाथ नहीं लगेंगी। इस संदर्भ में प्रभु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो और वे तुम्हारा स्वागत करते हैं, अर्थात तुम्हें वहाँ रखने के लिए तैयार होते हैं, तो वहीं रह जाओ। घर पर घर बदलते ना रहो। यदि हम घर बदलते रहेंगे और रोज़ नए लोगों के साथ रहेंगे, उनके साथ खाएंगे पिएंगे, तो मन स्थिर नहीं रहेगा। ऐसा होने की भी संभावना है कि हम एक घर में अच्छे आदमी मिलेंगे और दूसरे घर में शायद मनपसंद आदमी नहीं मिलेंगे। इस तरह हमारा मन भटकने की स्थिति में रहेगा। मन की यह स्थिति काम में बाधा पहुंचा सकती है। कैथोलिक कलीसिया के पुरोहितों और धर्म संघियों का कुंवारा रहना इसी दृष्टि से देखा जा सकता है।
वे परिवार के भरण पोषण और अन्य पारिवारिक समस्याओं से मुक्त रहते हैं। अतः वे अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु की सेवा में लगा देते हैं। यहाँ जिन 72 शिष्यों की बात कही गई है वे प्रभु यीशु के साधारण शिष्य थे, जैसे अभी हम सब सामान्य ख्रिस्तीय हैं, जिन्हें आयाजक वर्ग या लोक धर्मियों की गिनती में रखा जाता है। ये 72 शिष्य धर्म की बातों को कितना जानते थे, उनका यह सौभाग्य जरूरी था कि उन्होंने यीशु के वचनों को उन्हीं के मुंह से सुना था और उनके अचरज कामों को अपने ही आँखों से देखा था, परंतु उन्होंने कोई प्रशिक्षण तो पाया नहीं था। जैसे अपने 12 प्रेरितों को यीशु उनके भावी मिशन के लिए तैयार कर रहे थे, परंतु हाँ, ये आवश्यक ईश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम का प्रचार करने के लिए उत्सुक थे। यीशु के अचरज कामों के विषय में लोगों को बताने की तेज इच्छा रखते थे। इन्हें सिर्फ प्रभु से आदेश पाना था। लिखा है कि यीशु ने उन्हें 2-2 करके भेजा। उन्होंने कहा, जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेज रहा हूँ। अर्थात जिस काम के लिए तुम कदम बढ़ा रहे हो वह खतरे से खाली नहीं है। फिर यीशु ने उन पर कुछ पाबंदियां लगाई। इन सब के बावजूद शिष्यों ने बिना आपत्ति किए जाना स्वीकार किया। शिष्यों के लिए यह एक धर्म अभियान के समान था। हमारी कैथोलिक कलीसिया में लोक धर्मियों का इस तरह के धर्म प्रचार के लिए निकलना कम देखा जाता है। कलीसिया कुछ प्रचारकों को गांवों में नियुक्त करती है, परंतु इनका कार्य गांवों के गिरजाघरों में रविवार के दिन प्रार्थना का संचालन करना, इस वचन का पाठ सुनाना व उपदेश देना यहीं तक सीमित रहता है। वे इधर उधर घूमकर धन प्रचार तो नहीं करते, परंतु कुछ ऐसे ख्रिस्तीय कलीसियाएं हैं जो अभी भी इस तरह के अभियान के लिए अपने साधारण ख्रिस्तियों को भेजते हैं। वे 2 या 3 के छोटे दल में घूमते हैं और ईश्वर का वचन सुनाते हैं या इस वचन के पर्चे बांटते हैं। गैर ख्रिस्तियों के यहाँ जाकर इस वचन का प्रचार करना बहुत ही सराहनीय काम है। प्रभु यीशु के 72 शिष्यों के द्वारा किए गए सफल कार्यों की बात से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इन शिष्यों ने सत्य की साक्षी दी, मसीह की साक्षी दी। हमें भी वही करना है। यहाँ यह सवाल पूछा जा सकता है कि जो इस तरह के कार्य के लिए अपना व्यक्तिगत समय देता है, अपनी मेहनत लगाता है, क्या उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा? याद रखें, जब 72 शिष्य अपने सुसमाचार प्रचार के दौर से वापस आए, वे बहुत खुश थे। उन्होंने यीशु से कहा, हे प्रभु, आपका नाम लेकर हमने अवधूतों को निकाला। यीशु ने कहा, मैंने ही तुम्हें अवधूतों को अपने अधीन करने की शक्ति दी है, परंतु तुम इसलिए आनंद मत मनाओ कि अवधूत तुम्हारे अधीन हैं, परंतु इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। क्या हम या नहीं चाहेंगे कि प्रभु यीशु की यह प्रतिज्ञा हम में भी पूरी हो? ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम सबको प्रभु बुलाते और भेजते हैं। हम उनका बुलावा स्वीकार करें। प्रभु के लिए कार्य करने और उन्हीं के साथ कार्य करने में आनंद ही आनंद है। यीशु ने अपने शिष्यों से यह भी कहा था, जिस घर में प्रवेश करते हो कहो इस घर को शांति। हम भी जब यीशु के नाम से कहीं जाते हैं, उनकी शांति लेकर जाते हैं। हम यीशु के शांति वाहक हैं, अतः हम प्रार्थना करें कि वे हमें अपनी शांति से भर दें, क्योंकि हमें शांति का प्रचारक बनना है। हमें देखते हैं कि शांति बहुतों के दिलों से नदारत है।
वह कई घरों से नदारद है। वह हमारे राज्य, देश, हाँ दुनिया से नदारद है, क्योंकि हम प्रतिदिन खबर कागजों में पढ़ते हैं, अमुक स्थान में इतने लोग की हत्या हुई, यहाँ आतंकवादियों के हमले में इतने लोग मरे, उस देश में युद्ध छिड़ गया इत्यादि। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वह शांति को इस दुनिया में नदी की तरह बहा दे, जैसे बाइबल में यरूशलेम के विषय में कहा गया।